ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। ओडीआई स्क्वाड में उन्हें जगह ना देना इज अ रॉन्ग मूव बाय बीसीसीआई, ऐसा कहना है फैंस का। और इस फैंस के सवाल पर अब मुहर लगा दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद भी, क्योंकि शतक मार दिया है इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ। मैच विनिंग शतक मारा, प्लेयर ऑफ द मैच बने। परफॉर्मेंसेज जो है वो कुछ समय से अच्छी आए जा रही हैं। लिस्ट ए में 59 का औसत है। इंडिया के लिए जो आखिरी ओडीआई खेला था उसमें भी शतक लगाया था। फिर क्यों है कि ऐसी कंसिस्टेंसी के बावजूद, ऐसी पोटेंशियल के बावजूद ओडीआई स्क्वाड में जगह नहीं मिली? ओरिजिनली स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब कोहली इंजर्ड हुए उसके बाद भी उन्हें जगह नहीं मिली, यशस्वी को जगह दी गई। आज इसी चीज पर बात करेंगे कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। और इससे पहले कि हम वीडियो में घुसे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइएगा कि अगर ऋतुराज को इस टीम में लाना है तो किसे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि स्क्वाड में मात्र 15 खिलाड़ी हो सकते हैं। तो ऋतुराज किसके जगह पर इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपके थॉट्स पहले जानना चाहूंगा। हम आज ये भी बात करेंगे कि इंडिया ए सीरीज जो चल रहा है उसकी वैल्यू इतनी क्यों है। दो चीजें हैं जो मुझे काफी एक्साइट कर रही है, जिन पर मेरी बहुत बारीक नजर बनी रहेगी इस सीरीज में, उन पर भी बात जरूर करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। ऋतुराज गायकवाड़ ने लास्ट मैच जो खेला था इंडिया के लिए उसमें शतक बनाया था, लेकिन उसके बाद से भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। ऐसा लगता है ये थोड़ा याद दिलाता है आपको मनोज तिवारी की, प्रज्ञान ओझा की, करुण नायर जैसे खिलाड़ियों की, जो अपने आखिरी मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए थे लेकिन उसके बाद जगह नहीं मिला। करुण नायर को फिर से मौका जरूर मिला, पूरे चांसेस हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी फिर से मौका मिले, लेकिन शतक मारने के बाद जब आप टीम से बाहर किए जाते हो इट डेफिनेटली हर्ट्स। उसके बाद से लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इंडिया ए के लिए अच्छा करते आ रहे हैं। आईपीएल थोड़ा साधारण जरूर गया, लेकिन इंडिया के लिए 50 ओवर फॉर्मेट में लगातार अच्छा करते आ रहे हैं। अभी इंडिया ए के लिए शतक भी मारा है श्रीलंका ए के खिलाफ, मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। और सवाल गहरा हो गया है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को मेन टीम का हिस्सा होना चाहिए था। यह सवाल में और भी दम बन जाता है क्योंकि लिस्ट ए में परफॉर्मेंसेस बड़ी शानदार आती हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। 59 प्लस का एवरेज है, जैसा कि हमने पहले भी बात की। उसके बावजूद जब उन्हें जगह नहीं मिलती है मेन स्क्वाड में, ओरिजिनली में भी समझा जा सकता था कि ठीक है भाई प्लेयर्स नहीं है, लेकिन जब विराट कोहली इंजर हुए उनके जगह पे यशस्वी को लाया गया, वहां पर सवाल और गहरा हो गया। यशस्वी वर्सेस ऋतुराज का ही मुकाबला रहा होगा कि कोहली को कौन रिप्लेस करेगा अफगानिस्तान ओडीआईज में। यशस्वी जायसवाल ने भी आखिरी मुकाबला जो खेला था उसमें शतक मारा था। यशस्वी जायसवाल इंडिया के टेस्ट में रेगुलर हैं, ओपनर हैं और एक बहुत वाइटल कॉग हैं इस टेस्ट टीम के, इसलिए उन्हें शायद प्रिफर किया गया ओडीआई टीम में भी। अगेन ही इज ऑल्सो समवन जो बहुत समय से तैयार नजर आते हैं ओडीआईज के लिए भी, शायद इसलिए टीम यशस्वी की तरफ गई थी। और एनीवे ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो मिडिल ऑर्डर के लिए कंपीट करते हैं, यशस्वी जो है वो टॉप 3 के लिए कंपीट करेंगे। तो ऋतुराज और यशस्वी में कोई डायरेक्ट फेस ऑफ नहीं है, लेकिन एक केस जरूर बन सकता था कि विराट कोहली के जाने पर ऋतुराज गायकवाड़ को लाया जाए। तो अब अगर वहां पर नहीं लाया गया तो सवाल ये उठता है कि किसकी जगह पर लाया जाए। अगर 11 में ले आना है ऋतुराज गायकवाड़ को तो समवन हैज टू गो, क्योंकि 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे। अगर स्क्वाड में ले आना है, 15 में ले आना है, तो अगेन समवन हैज टू गो। अगर 11 की बात की जाए तो नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते हैं, और अब जबकि वो इंजर्ड होकर बाहर गए हैं तो हो सकता है उनकी जगह पे यशस्वी खेले या फिर ईशान किशन खेले। ऐसी बात चल रही है कि ईशान किशन जो कि ओरिजिनली स्क्वाड का हिस्सा थे वो खेल जाएंगे नंबर 3 पर। नंबर 4 पे खेलते हैं आपके वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, जो कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं बहुत समय से। व्हाइट बॉल के कैप्टन भी बन सकते हैं, टी20 में तो कैप्टन बना भी दिया गया, हो सकता है ओडीआईज में भी बना दिया जाए। नंबर 5 पर खेलते हैं केएल राहुल, जो कि एक चैंपियन रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में। तो चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, मिडिल ऑर्डर में कोई जगह अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स टॉप 2 में तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेल ही रहे हैं एज इंडियाज ओपनर, तो जगह यहां पर अभी नहीं बन रही है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। तो यह सवाल जरूर है कि क्या स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, क्या 11 का हिस्सा होना चाहिए था ऋतुराज को। शायद 11 में जगह बनानी मुश्किल थी, लेकिन 15 के लिए एक स्टेक, एक जो दावा था वो जरूर पेश किया था ऋतुराज गायकवाड़ ने। उनके हाथ में बस एक ही चीज है कि जब भी मौका मिले परफॉर्म करते जाओ, जो कि वो कर रहे हैं। जैसा कि हमने बात किया है, लिस्ट में 59 का एवरेज है। इंडिया के लिए जो आखिरी ओडीआई खेली उसमें शतक मारा है, और अभी जो इंडिया ए सीरीज चली है उसमें भी पहले मैच में शतक मारा है, टीम को मैच जिताया है। तो ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में जो चीज है वो परफेक्टली करते आ रहे हैं। मौका सूनर और लेटर जरूर आएगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया ए ट्राई सीरीज की। इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान की जो ए टीमें हैं उनके बीच एक ट्राई सीरीज खेला जा रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं उनको जज करने के लिए। और इस सीरीज के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। 2 रीजन है मेरे पास जिनके बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया था। पहला मुकाबला हुआ इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच में, बहुत क्लोज मुकाबला गया। एक जबरदस्त मैच विनिंग 100 मारा ऋतुराज गायकवाड़ ने, 60 रन बनाए कैप्टन तिलक वर्मा ने। इसके अलावा कुछ अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आए सूर्यांश शेडगे और बदोनी की तरफ से। मुकाबला बड़ा क्लोज गया, श्रीलंका को मैच जीत जाना चाहिए था, लेकिन
इवेंचुअली इंडिया ने मैच में बाजी मारी। लेकिन एक सवाल जो इस मैच में देखने को मिला वो था टॉप ऑर्डर का फेलियर। सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन ये तीनों टॉप 3 में खेल रहे थे, यानी कि जो आईपीएल के सुपरस्टार्स थे उन्हें मौका मिला था टॉप 3 में खेलने का। इन तीनों की ही परफॉर्मेंसेस नहीं देखने को मिली। सूर्यवंशी पहली बार इंडिया सेटअप में खेल रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज है उसके टूर के पहले इंडिया ए में उन्हें मौका दिया गया था, उन्हें जज करने के लिए, उन्हें देखने के लिए कि सीनियर सेटअप में कैसी परफॉर्मेंस देखते हैं। पहला मैच थोड़ा उनके हिसाब से नहीं गया, ठीक है, विल गिव हिम अ चांस, और 3 मुकाबले बाकी हैं, बट विल हैव अ क्लोज आई ऑन वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी का भी एक पॉडकास्ट देखा मैंने, एक इंटरव्यू देखा जो कि राजस्थान रॉयल्स के साथ उन्होंने किया था, जिसमें वो बात करते हैं कि मैं तीनों फॉर्मेट्स खेलना चाहता हूं, मेरा गोल ये है कि भारत को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। वैभव ये भी बोलते हैं कि मैं तीनों फॉर्मेट को उसके जरूरत के हिसाब से खेलूंगा, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं टेस्ट खेलने जाऊंगा तो मैं सिर्फ शॉट्स मारूंगा। उनका कहना था कि जिस फॉर्मेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको उस हिसाब से ही खेला जाएगा, इसलिए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इंडिया ए का टूर है लेकिन 50 ओवर टूर है, तो क्या वैभव सूर्यवंशी 50 ओवर के हिसाब से खेलेंगे या फिर वो वैम बैम जाएंगे, जैसा कि हमने देखा था अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल में 80 बॉल में 175 रन बनाए थे, तो क्या वही अंदाज में कंटिन्यू करेंगे या फिर ओडीआई फॉर्मेट को ओडीआई के तरीके से खेलेंगे, ये देखना चाहूंगा मैं अगले 3 मुकाबलों में। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जिस पर मेरी नजर बनी रहेगी। और दूसरी चीज इसको मैं क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहूंगा वो है तिलक वर्मा की कप्तानी। तिलक वर्मा को ओडीआईज में यानी कि जो लिस्ट स्क्वाड है उसमें कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा को टी20s में वाइस कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा रेडी लगते हैं इंडिया सीनियर मैन के लिए भी ओडीआई खेलने के लिए। रोहित शर्मा ने कुछ समय पहले एक बात कही थी जब तिलक वर्मा 18-19 साल के थे, तभी रोहित शर्मा ने कह दिया था कि ये खिलाड़ी जो है वो इंडिया के लिए 3 फॉर्मेट खेलेगा। तो अगर 3 फॉर्मेट खेलेगा, बीसीसीआई इन पे ऑलरेडी भरोसा दिखा रही है लीडरशिप में, तो हो सकता है तिलक वर्मा फ्यूचर लीडर बनते हुए दिखाई भी पड़े। गौतम गंभीर ने इस बात पर स्टैंप भी लगाई है। तिलक वर्मा अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में बताते हैं कि गौतम गंभीर ने तिलक वर्मा से कहा है जब भी आप इंडिया ए के लिए कप्तानी करने जाते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सीनियर मेंस के लिए भी आपको एक दिन कप्तानी जरूर करनी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार है कि तिलक वर्मा किसी सीनियर लेवल पर या किसी नोटेबल लेवल पर कप्तानी करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उनकी कप्तानी कैसी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में भारत के टी20आई कैप्टन बन सकते हैं, मे बी श्रेयस अय्यर के बाद आने वाले समय में ओडीआई टीम का हिस्सा बन सकते हैं, पोटेंशियल हैं एक फ्यूचर में व्हाइट बॉल कैप्टन के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए भी कप्तानी कर सकते हैं। लेकिन कप्तानी करेंगे कैसी, ये इस सीरीज से थोड़ा अंदाजा जरूर मिलेगा। तो उनकी कप्तानी पर, तिलक वर्मा के परफॉर्मेंस पर, तिलक वर्मा कैसे टीम चलाते हैं, इस पर भी क्लोजली नजर हमारी जरूर रहेगी। तो ये 3-4 पॉइंटर्स है जिन पर एक डिस्कशन जरूरी था। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ क्या अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या उन्हें मौके नहीं दिए जा रहे हैं, क्या इंडिया सेटअप का उन्हें हिस्सा होना चाहिए ओडीआईज में, ये एक बड़ा सवाल है जिसपे आपके थॉट्स भी मैं रीड करना जरूर चाहूंगा। इसके अलावा ये जो ट्राई सीरीज चल रही है इंडिया ए की, इसमें वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा को मैं क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहूंगा आने वाले मुकाबलों में। 3 मुकाबले और बचे हैं भारत के, इनमें वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस कैसी आती है, अंदाज कैसा रहता है, तिलक वर्मा कैसे टीम को चलाते हैं, बॉलर्स को कैसे यूज करते हैं, प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं, इन सारी चीजों पर हम नजर बना के रखेंगे। और सीरीज के एंड में एक बार फिर से बात करेंगे कि भाई इन तीनों ने ही कैसा परफॉर्मेंस किया है और टीम की पूरी परफॉर्मेंस कैसी आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमने ऋषभ पंत पर भी एक वीडियो बनाई है कि क्या उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है भारत की टेस्ट टीम में, क्योंकि जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते आए हैं, उन्हें लीडरशिप से हटाना उनकी परफॉर्मेंसेस अफेक्ट करेगा या नहीं, इस पर हमने बात की है। ये वीडियो यहां पर लिंक कर दी है, इसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजरवट्टू स्पोर्ट्स।